मैं आपका अभिवादन करना चाहूंगा जय श्री राम बोलकर और राधे श्याम बोलकर, और चाहूंगा कि आप भी अगर अभिवादन करना चाहती हैं तो कृपया आप भी जय श्री राम बोलकर अभिवादन करें। क्या आप बोल सकती हैं? क्या आप अभिवादन कर सकती हैं? नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया चर्चा तो कर रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की, पर जय श्री राम के अभिवादन ने पाकिस्तान मीडिया में बेचैनी फैला दी। भारत में हम जब श्री राम का नाम लेते हैं तो हम सिर्फ भगवान को याद करते हैं, पर वही राम का नाम नकली सेक्युलरिज्म वालों की गले की फांस बन चुका है। सेक्युलरिज्म का ढोंग करने वाले लोगों को सिर्फ श्री राम का नाम सुनने से ही बेचैनी हो जाती है, सांस फूल जाती है और भी न जाने क्या क्या रिएक्शन आ जाते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों को समान इज्जत देना, पर नकली सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना। और यही वजह है कि उनको हिंदू धर्म की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, और यही वजह है कि सिर्फ राम का नाम ही उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। आज के इस वीडियो में भी यही हुआ है। अपनी कट्टर सोच के लिए जानी जाने वाली डॉक्टर फिजा खान को जब एक भारतीय ने इस चर्चा में श्री राम से अभिवादन करने के लिए कहा, तो उसके और उसके साथ ही पाकिस्तानी पैनलिस्ट को कितनी बौखलाहट, कितनी प्रॉब्लम हुई, आप इस वीडियो में साफ देख पाएंगे। जय श्री राम का नाम कुछ लोगों को कितनी तकलीफ पहुंचा सकता है, वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन और अमान के लिए कोशिशें कुछ हद तक कह लें कि रंग ले आई हैं, और मोदी सरकार को बिल आखिर पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के आगे जंग के बजाय अमन और अमान का रास्ता इख्तियार करना ही पड़ गया। अब ये रास्ता चुनने के पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मकासद है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पाक फौज और भारतीय फौज के अहम ओहदेदारों ने गुज़िश्ता माह फरवरी में जंग बंदी के मुआहदे पर अमल का फैसला किया और 5 अगस्त 2019 के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए और मजीद खूनरेजी रोकने के लिए अमन का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान की जानिब से अमन का बार बार पैगाम दिया गया। भारत ने ही मुसलसल पाकिस्तान की पेशकश से आप कह लें कि आंखें फेरी और उसे पाकिस्तान की कमजोरी भी समझा, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की गईं और उन्हीं कोशिशों के नतीजे में 2003 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया। 2003 से 2007 तक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे भी रहे और उसी दौरान मकबूजा कश्मीर के हल के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसमें वहाँ के बासियों की ख्वाहिशात का एहतराम, मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज का इनखला, कश्मीरियों की मुकम्मल आज़ादी और हुकूक की यकीन दहानी और खुद साख्ता हुक्मरानी पर इत्तफाक किया गया, मगर उस पर अमल नहीं हो सका। फिर 2007 के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत अमन के मिशन पर चल पड़े, मगर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अब भी वैसी की वैसी, वहाँ पर अब भी जुल्म है। क्या भारत और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में कोई तब्दीली आ सकती है, या मोदी सरकार बहुत जल्द यू टर्न ले सकती है? मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी दुबे जी। 2003 से 7 के दौरान भी अमन के लिए कोशिशें की गई, काविशें की गई, मकबूजा कश्मीर के हल के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिस पर अमल नहीं हो सका। आप इस पर आइंदा दिनों में अमल होता देख रहे हैं? मोदी सरकार इस पर राजी हो सकती है? क्या है आपका तज्जिया? फिर आपकी तरफ आती हूँ। फिजा जी, आज कोई भी बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करना चाहूंगा जय श्री राम बोलकर और राधे श्याम बोलकर, और चाहूंगा कि आप भी अगर अभिवादन करना चाहती हैं तो कृपया आप भी जय श्री राम बोलकर अभिवादन करें। क्या आप बोल सकती हैं? क्या आप अभिवादन कर सकती हैं? फिजा जी, मेरा सवाल यही है, क्या आप जय श्री राम बोलकर आप हिंदी में कुछ कह रहे हैं? मैं ज्यादा हिंदी नहीं समझती। वो उनके कहने का मतलब है कि आप तोबे जी अपने तोबे जी अपने मुल्क में जो आप लोग जबरदस्ती घर वापसी करवा रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान से हिंदू कन्वर्ट करवा रहे हैं, क्या आप रिलीजियस चीजें लेके आ रहे हैं? आप बात कर रही हैं उस पर बात है, आप अभिवादन स्वीकार नहीं कर रहे और दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। मैं केवल आपको अभिवादन कर रहा हूँ जय श्री राम बोलकर, राधे श्याम बोलकर। क्या आप अभिवादन कर सकते हैं? वो आपसे कह रहे हैं क्या टर्म ये बोल रहे हैं, क्या लफ्ज बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जय श्री राम तो हम उसी वक्त सुनते हैं जब मुसलमानों को वहाँ पे लिंचिंग हो रही होती है, तो क्या आपने यहाँ पे कोई लिंचिंग कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक किसी भी मजहब के हम जो भी पाकिस्तानी, हम तमाम मज़ाहिब की
इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और हम चाहे कोई भी मजहब ये हो। क्या लेकिन आप यहाँ पे आज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। खुलकर अभिवादन नहीं कर सकते भारत की आवाम को, दुबे जी मेरी लेकिन बात हम सुने, स्वतंत्र आप तो हैं, पता नहीं क्योंकि मेरे से टाइम आपके वेस्ट करें। स्वतंत्रता नहीं, हम अल्लाह अकबर क्या बोल ये मुझे ये सकते कह रहे हैं हैं, कि मैं जय श्री राम बोलूं? क्या ये कह रहे हैं दुबे जी क्योंकि मुझे? हमारी स्वतंत्रता है हाँ जी, आपके यहाँ, आपकी एक हुकूमत मिनट, में क्या आपको अतर इतनी आपको ये स्वतंत्रता समझ नहीं थी, आई है आपकी रफत क्या कह रहे हैं? स्वतंत्रता नहीं थी। कह रहे हैं आपसे कि आप जय श्री राम बोलिए। मैं नहीं समझ पाई। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं ठीक है, जय श्री आगे राम बढ़िए। बोलूं। ये आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप कि ये- आप जय श्री राम अच्छा चले जी, बोलें, ये तो इस बड़ी तरह बड़ी लंबी डिबेट छेड़ दी इन्होंने। एक मिनट इंडिया में जय श्री राम करके मुसलमानों की अतर एंड लिंचिंग रफत, एक दुबे की आज मिनट। टक्कर ये आज आपने उस दुबे जी मूड में। आपने उन चीजों पर मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी जो खबरें हम तक पहुंचती हैं, जिसके लिए मैं आवाज उठाती हूँ कि वहां पे मुसलमानों को गन पॉइंट पे कहा जाता है कि जय श्री राम बोले। आज आपने जो कि इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपने इस प्रोग्राम में सबूत दे दिया, आज आपने साबित कर दिया कि आप एक एंकर को कह रहे हैं जो कि मुसलमान है, जिसका मजहब अलग है, जिसका रिलीजन अलग है, जिसका धर्म अलग है, आप उसे कह रहे हैं कि तुम जय श्री राम बोलो। अब अतर क्या कहते हैं? क्या इन्होंने तो स्टैंप लगा दी जो वहाँ के मुसलमानों के साथ किया जाता है। आज दुबे जी ने उन तमाम हिंदुओं की नुमाइंदगी कर दी जो गन पॉइंट पे उनको कहते हैं जय श्री राम बोलो, जो नहीं बोलता उनके साथ क्या होता है वहाँ पे। अतर ये आपको भी पता है बतौर सहाफी, मुझे भी पता है, रिफत आपको भी पता है। मैं अतर आपको कॉमेंट चाहूंगा। आज एक स्टेट मिनिस्टर ने भी आज इनके एक स्टेट मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि वहाँ पे जो मुसलमान निकाब करते हैं या देखिए बुर्का दुबे जी, पहनते तो हैं, बड़ी जहाँ अजीब बात है, बड़ी है, अनफेयर वो बात है। अपनी आप हमारी हिंदू भाई मजहब से बहन, ताल्लुक रखते हैं, मैं उनके तो ऊपर आपको नहीं कहूंगी कि पाबंदी वजू लगाई करके मेरे साथ नमाज तो पढ़ देखिए, लें। हम ये मेरा बात अपना पहले रिलीजन है, आपका ये अपना चीज़ रिलीजन है, मैं आपका एहतराम करती हूँ, आप मेरा एहतराम करते हैं। जो मंदिर में जाता है मैं उसका एहतराम करती हूँ, जो चर्च में जाता है मैं उसका एहतराम करती हूँ, हम मस्जिद में जाने वाले लोग हैं। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि मैं जय श्री राम बोलूं? आप उसको उसके ऊपर रहने दें, आपकी कोशिश होती है मैंने कि तो हर आपको नहीं चीज़ कहा को कि अपनी वजू करके नजरिए नमाज की पढ़े वजह मेरे से साथ। आप मजहब मतलब की ये वजह आपने क्या- ये मतलब हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, मैं आपको नहीं कहूंगी, मैं आपको नहीं कहूंगी मेरे साथ मस्जिद में चलें। मेरी बात सुनिए, आपका अपना मजहब है, मेरा अपना मजहब है, हम दोनों एक दूसरे का एहतराम करें। हमारी डिस्कशन में मजहब कहाँ से आ गया, पहले मुझे जरा ये बताइएगा। आपकी मेरी डिस्कशन में मैं तो पाकिस्तान और इंडिया का मामला डिस्कस कर रही हूँ, मैं तो आगे हमारे जो मामलात है वो डिस्कस कर रही हूँ। मैं तो आपका मेरा रिलीजन अंदर कहाँ से आ गया, मुझे तो बात समझ नहीं आ रही। हम बतौर सहाफी बात कर रहे हैं, हम दोनों ममालिक के बारे में बात करें, ताल्लुकात के बारे में बात करें, अंदर मजहब कहाँ से आ गया? जय श्री राम मैं क्यों बोलूं? ये अच्छी बात है कि भारत सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। निश्चित ही भारत भी पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है। लेकिन आपने अपने व्यूअर्स को बड़ा मायूस किया होगा, भाजपा ने भी ये बयान दिया है, वो भी हैरान हो गए होंगे इस मुतालिबे पर। आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सब बयान ठीक है, लेकिन सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को ठोस पहल करनी होगी। जिस तरह भारत ने कश्मीर के युद्धबंदियों को छोड़ा था, ठीक उसी तरह पाकिस्तान को भी वहां की जेलों में बंद बेगुनाह भारतीय मछुआरों को तत्काल रिहा करना चाहिए, तभी आगे का रास्ता साफ हो पाएगा। पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना होगा। 73 साल में 4 युद्धों के परिणाम पाकिस्तान देख चुका है। भारत कोरोना वैक्सीन की पहल कर चुका है, अब बारी पाकिस्तान की है। फिजा जी, हम सभी लोग जानते हैं कि पड़ोसियों से बुरे संबंध रखकर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया है। हम आपके प्रति स्नेह भाव रखते हैं और शायद आप रखती हैं या नहीं रखती, मैं नहीं जानता। दोनों ही मुल्कों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आवाम है एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखती होगी, लेकिन सवाल ये है क्या आपकी हुकूमत को ये बर्दाश्त नहीं? क्या इस कारण दोनों देशों में स्नेह कायम करने की आपकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई? बताइए फिजा जी, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। अतर मैं आपसे जवाब चाहूंगी इन बातों का। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आगाज में मुतालिबा कर दिया जो मुझे समझ नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल हिंदी उस तरह समझ नहीं आती है। थोड़ी बहुत हिंदी के अल्फाज समझ आते हैं, पूरी हिंदी नहीं आती। तो आपने और मुझे रिफत ने समझाया कि ये मुझसे मुतालिबा करे कि मैं जय श्री राम बोलूं। मुझे तो बात अभी तक हजम नहीं हो रही। मैंने तो इनसे मुतालिबा नहीं किया कि चलो वजू करो मेरे साथ नमाज पढ़ लो। मैंने भी पढ़नी है नमाज ईशा की, तो मैं तो उनको नहीं कहूंगी कि आप वजू करें मेरे साथ ईशा की नमाज पढ़ लें। उनका अपना धर्म है, मेरा अपना रिलीजन है। मुझे तो समझ ही नहीं कि सहाफियों के डिस्कशन में ये हम जो बात करें, ममालिक के बारे में बात करें, अंदर जय श्री राम का नारा मैं क्यों लगाऊं? मुझे बात ही समझ नहीं आ रही। मतलब क्या मकसद है इनके इस मुतालिबे का? आप जरा समझा दीजिए। भी सम्मान करती हैं, हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं। जी दोबे जी जरा आप सुन लें ताकि बात समझ आ जाए सबको।
आपकी बात हमने सुन ली। देखिए, पहली बात यह है कि दुबे जी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मसला है ना, वो दो मज़ाहिब का मसला नहीं है। दुनिया का कोई भी मजहब हो, हम उसकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। ये हमें सिखाया जाता है इस्लाम के अंदर। चाहे कोई भी मजहब हो दुनिया का, हम किसी भी मजहब को उसके खिलाफ बात नहीं करते, किसी की दिल इजारी नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जो आपने आके यहाँ पे बात की कि डॉक्टर फिजा पहले जय श्री राम का नारा लगाएं, यही वो प्रॉब्लम है आज इंडिया में, जहां पे मुसलमानों को पकड़ के मारा जाता है कि जय श्री राम का नारा लगाएं। क्या राम ये करते थे, लोगों को जबरदस्ती नारे लगवाते थे? बड़ी अच्छी ये बात कोई की आपने तरीका आपकी मुल्क के अंदर तो चल रहा है। अगर आपको ये ख्वाहिश है कि आप मीडिया पे भी आके इस तरह डिक्टेट करेंगे, इस तरह डिक्टेट करेंगे कि लोगों से, हमने आपको यहाँ पे बुला के ये कहा है कि पहले आप ये नारा लगाएं तो फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये आपकी जो क्राइसिस है ना आपकी सोसाइटी की, उसकी रिफ्लेक्शन है। दुबे जी आप सुन लेना, आपने अपना नारा लगा लिया, सुन भी लेना। दुबे जी अब जरा आप जवाब सुन लें, मेरी बात सुनिए। आप सोलो गेस्ट नहीं है, मैंने आपको बहुत सुना, करने आपको बड़े एहतराम से सुना, रिफत में सुना। आप सुनिए, अपनी बारी में बोलिएगा। सोसाइटी हर चीज को एक नजर से देख रही है। ये जो जय श्री नाम का नारा है, इसकी नजर से देख रही है। आपकी सोसाइटी के अंदर माइनॉरिटीज जो तंग है, आज जो कश्मीरी जो तंग है, वो इसी तंग नजरी की वजह से हैं कि हर किसी को आप इस एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। आपके एक स्टेट मिनिस्टर ने आज ही बयान दिया है कि भारत के अंदर जो मुसलमान ख्वातीन हैं, उनके पर्दे के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। फिर आप लोग घर वापसी की बात करते हैं कि हर बंदा जो है वो हिंदू हो जाए, इसलिए कि हिंदुइज्म सबसे पुराना है, तमाम मुसलमान वापस आए, वो कन्वर्ट है। तो ये वो चीजें हैं जिनको ऊपर आपने कवर करना है। आपके यहाँ आप हुकूमत की तरफ से एक मुस्बत बात हुई है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की माजरत के साथ उस कुएं वाली हालत है जिसको पाक करने के लिए हम उसमें से बाल्टियां तो निकाल रहे हैं, लेकिन जो असल गंदगी है वो अभी भी अंदर मौजूद है। और वो गंदगी मौजूद है मोदी और बीजेपी और आरएसएस की मेंटालिटी की सूरत में। जब तक वो गंदगी उस कुएं से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो कुआं कभी भी पाक नहीं हो सकता। तो ये सोच है जो आप लोगों ने चेंज करनी है, जिसकी वजह से आपके मुल्क में आजकल ये हालात हैं। जहां तक पीस का ताल्लुक है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमारी ख्वाहिश है कि कोई भी हमारा नेबर हो, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, हम पुरअमन तरीके से रहें। और पाकिस्तान तो बार बार अमन की ऑफर करता रहा है, बार बार ये कहता रहा है कि हमें डायलॉग करना चाहिए। उधर से ही आपकी तरफ से फिल्मी डायलॉग आते थे, ये कर देंगे, पीओके ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी जब औकात चाइना ने याद करवाई है अमेरिका को और आपको भी, तो आपको पता चला है कि ये तो नहीं हो सकता। तो इसी वजह से अब आप हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसलिए कि हमें परवाह है भारत के अंदर जो लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगियां आसान हो और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी से अगर उनकी जिंदगी आसान होती है, कश्मीर के मसले के हल की तरफ कोई सूरत निकलती है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप हमसे जय श्री राम का नारा लगवाएंगे जबरदस्ती, तो ये आपकी भूल है। आपने पाकिस्तान डे परेड भी देखी होगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो दोनों चीजें आपके सामने मौजूद हैं, चूज आपने खुद करनी है। जबरदस्ती तो पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाता है हिंदुओं को, भारत इसी वजह से कश्मीरी कौम की बात है। मुझे तो 4 पंक्तियां इस समय याद आ रही हैं, आपको सुनाना चाहूंगा। याद करो सियाचिन और कारगिल से कैसे भगाया है, 65 और 71 में हमने कैसे धूल चटाया है। गिड़गिड़ाए थे तब, माफ करो अब, करते थे तौबा तौबा, आज दिखाते आंख हमें ही, करते फिर नादानी हो, दुनिया वाले जानते हैं ये कैसे पाकिस्तानी हो। भारत और हिंदू धर्म पर कुछ भी बोलने से पहले हर किसी को धर्म का पाठ जरूर पढ़ लेना चाहिए। हिंदू धर्म में धरती माता की पूजा की जाती है, हम धरती माता को मानने वाले लोग हैं। अंदाजा लगा लीजिए कितनी विशाल सोच है हमारी। इसलिए आपने